तो देखिए जो पहला हमारा क्वेश्चन है वो है अंग। पहला है अंग का अनेकार्थी शब्द है। तो बदन, चिन्ह, आंख और हृदय। तो अंग है, उस अंग का मतलब होता है बदन। अंग का मतलब क्या होता है? बदन। ए वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर। यहाँ पर ब है तो ये क्या गलत है, यानी इसका आंसर है वो ए वाला है। अब देखिए अंग है, उसके और भी मतलब होता है, शरीर होता है, अवयव होता है, शाखा होता है, अंश, बदन, भाग, भेद, उपाय, प्रकृति, जन्म और लगन, यानी इतने सारे हैं उस अंग के मतलब होते हैं। तो इसको आपको क्या करना, बार बार पढ़ना पड़ेगा, तो ही ऐसे क्वेश्चन है उसको आप हल कर पाओगे। इसकी कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं होती। फिर जो हमारा जैसे यहाँ पर चिन्ह नाम आया, ठीक है, तो चिन्ह का मतलब होता है अंक। तो चिन्ह, गोद, डिठोना, भाग्य, अध्याय, आलिंगन, देह, स्थान, संख्यावाचक और परिचय, इतने सारे अर्थ है वो इसके निकलते। फिर आगे जैसे आंख दे रखा है, तो आंख वाला है, उस आंख का मतलब जैसे अक्ष होता है, तो उस अक्ष के और भी है, आंख भी होता है, सूर्य है, सर्प है, चौसर के पास से है, पहिया, आत्मा, जन्म का अंधा, आंवला, रुद्राक्ष, तराजू, धुरी, चक्र, ज्ञान, गरुड़ और सुहागा। तो इतने सारे अक्ष के अर्थ निकलते हैं। फिर इसमें देर का आगे और भी है, बछेड़ा और कील। अब आगे जो हृदय आया, तो हृदय यानी अंतर। इस अंतर के भी बहुत सारे हैं, वो अनेकार्थी शब्द है। कौन कौन से हैं? हृदय, भिन्नता, फासला, पर्दा, मध्यवर्ती, समेज, भेद, अवसर, छिद्र, आकाश, रुकावट, अवधि और अंतर्ज्ञान, इतने सारे हैं वो इसके अर्थ निकलते हैं। तो कहने का मतलब मेरा यह है कि यहां पर मैंने कम ही क्वेश्चन लिए आपको समझाने के लिए, क्योंकि एक जो शब्द होता है उसके अनेक अर्थ निकलते हैं, तो इसको आपको बार बार पढ़ना पड़ेगा। आगे देखिए 2 नंबर का क्वेश्चन। 2 नंबर का हमारा क्वेश्चन है अक्षर का अनेकार्थी शब्द है। तो देखो आत्मा, मां, ब्रह्मा और अटल। तो अक्षर का मतलब होता है आत्मा। अक्षर का क्या मतलब होता है? आत्मा। ए वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर है। ए वाला है वो राइट आंसर है। अब देखिए इस अक्षर के और भी जो अर्थ निकलते हैं, जैसे अविनाशी है, आत्मा, नित्य, जल, शिव, वर्णमाला, ब्रह्मा, वर्ण, गगन, धर्म, सत्य, विष्णु, अकारादि, मोक्ष, तपस्या, शब्द, अपा, मार्ग, यानी इतने सारे हैं वो इस अक्षर के अर्थ निकलते हैं। इसके बाद में हमारा माँ आया है, तो माँ शब्द है, उसको अंबा है, इस अंबा का ये निकारती माँ, गोरी, एक नदी का नाम। इसके बाद में यहाँ बर्मा है, तो बर्मा यानी अज है, उस अज के अनेकार्थी शब्दों में आता है इसका नाम। तो देखिए बर्मा, दशरथ के पिता, उसको भी अज कहते हैं, कामदेव, बकरा, उसको भी अज कहते हैं, शिव को शक्ति, ईश्वर, जीवात्मा, एक ऋषि, भेंडा, चंद्रमा, मेष राशि, एक धान्य, सूर्य का रथ, एक नक्षत्र और वित्ती, इतने सारे हैं उसका मतलब अज होता है। फिर आता है अटल जो आगे है, ये अटल है वो अच्युत है उसका है। तो अटल जो गिरे नहीं, जो चूके नहीं, विष्णु और उसके अवतार, इनको अच्युत कहा जाता है। 3 नंबर का जो क्वेश्चन है वो है हमारा अनंत का अनेकार्थी शब्द है। तो देवता, सूर्य, आकाश और लावारिस। तो अनंत है वो आकाश का, अनंत है वो किसका है? आकाश का है। तो अब हमारे अनंत के और भी है, वो देख लेते हैं। तो देखिए अनंत है, आकाश का हो गया, असीम, जिसका अंत न हो, अपार, अक्षय, विष्णु, विष्णु का शंख, शिव, रुद्र, शेषनाग, लक्ष्मण, मोक्ष, बलराम, वासुकी, आकाश, बादल, सिंधुआर, अभ्रक, श्रवण, नक्षत्र, ब्रह्मा, जैनों के एक तीर्थंकर, वहां पर पहनने का एक गहना, और अनंत चतुर्दशी में पहनने का एक गंडा, शेषनाग और तक्षण, यानी इतने सारे अनंत के इतने सारे अर्थ निकलते हैं। आगे है जो हमारा सूर्य है वाला, जो सूर्य का जो अन्न है, अंधेर का है, तो अन्न वो सूर्य का भी होता है, सूर्य का, प्राण का, विष्णु का, पृथ्वी का, पकाया हुआ भोजन, अनाज। फिर जो अमृत है उस देवता देर का, उस अमृत का है, जल, सूर्य भी होता है उसका, इंद्र, शिव, पारा, सोना, घी, दूध, सोमरस, समुद्र मंथन में निकले 14 रत्नों में से एक रत्न। इसके बाद में जो अनाथ है, यानी जो स्वामी देर का, तो अनाथ है उसका
स्वामी विहीन, माँ बापहीन, निराश्रित, दीन और लावारिस। जो लावारिस शब्द दे रखा था तो उसका अनाथ, यानी इतने सारे हैं वो अर्थ निकलते। तो इनको आप रट नहीं सकते, सिर्फ इसको आपको क्या करना है, बार बार पढ़ना है। बार बार पढ़ोगे तो आपको ये दिमाग में ऑटोमेटिकली जहां भी क्वेश्चन आएगा तो ऑटोमेटिकली आने लगेगा। बाकी इसका कोई शॉर्ट तरीका नहीं, आपको बार बार जितने ज्यादा है उसको पढ़ना पड़ेगा, अर्थों को जानना पड़ेगा। आगे हमारा 4 नंबर दे रखा अली का अनेकार्थी शब्द है। तो देखिए वृक्ष, बकरा, फल और सहेली। तो इसमें द वाला ऑप्शन है, यानी जो अली है वो सहेली को कहा जाता है। अब देखिए यहाँ पर अली यानी सहेली, शराब, आगे इसमें कोयल, घोड़ा, कुत्ता, कौवा, बिच्छू, यानी इतने सारे का अर्थ है वो अली निकलता है। फिर हमारा आगे दे रखा है जो वृक्ष है, ये 1 नंबर वाला। तो उस वृक्ष है उस अर्थ के जो अनेकार्थी शब्द है, काडा, पंडित, इंद्र, विष्णु, सूर्य, जेठा, ब्रज, मंत्र और आग। इसके बाद में जो बकरा है वो अभी का होता है, इसमें और भी अभी के आग का पेड़, कंबल, नाथ, पर्वत और सूर्य। फिर जो हमारा है वो फल दे रखा है, उसका अर्थ है उसके अनेकार्थी शब्द है ये फल, कुंडली में जन्म, लगन से दूसरा स्थान, शब्द का आशय, प्रयोजन, हेतु, विष्णु, संपत्ति, इंद्रियों के 5 विषय, धन, मतलब। कहने का मतलब एक जो शब्द है उसके अनेक अर्थ निकलते, ठीक है। तो अनेक जब अर्थ निकलते हैं तो इसको आपको क्या कर बार बार ही पढ़ना पड़ेगा। आगे देखिए, आगे यहाँ पर माननीय, स्पर्श, रूप, रस एवं गंध, उपयोग, लाभ, दिलचस्पी, इच्छा, प्रार्थना, गरज, तरीका, शून्य, ये भी इसके अर्थ होते हैं। फिर जो 5 नंबर का जो क्वेश्चन है वो है अग्र का अनेकार्थी शब्द है। तो अग्र का मतलब मुख्य, साधु, आग और गोंद। तो अग्र का मतलब है वो मुख्य होता है, तो ए वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब इसके अलावा और भी ये देखिए, अगर के मुख्य हो गया, इसके बाद में हमारा अगला हो गया पहला, अधिक, नोक, शिखर, उत्कर्ष, लक्ष्य, आरंभ, एक तोल, आहार की एक मात्रा और समूह, इतने सारे हो गए। फिर हमारा जो साधु है वो अतिथि का होता है। तो साधु, मेहमान, यात्री, उसका बेटा, यज्ञ में सोमलता लाने वाला, ये सारे इसके अर्थ है। फिर जो हमारा आग है तो ये अनल का होता है। आग पाचन शक्ति, अग्नि के अधिष्ठाता, पाचन रस, पित्त, वायु, अष्ट वस्तुओं में पंचम वस्तु। इसके बाद में एक पितृदेव, परमेश्वर, जीव, विष्णु, वासुदेव, एक बानर, एक मुनि, एक राक्षस, 3 संख्या, कृतिका, नक्षत्र, 50वां संवत्सर, यानी इतने सारे हैं वो अनल के अर्थ निकलते हैं। फिर जो हमारा आगे है गोंद, गोद है उसको आंख कहा जाता है, आंख कहा जाता है, जिसे गोद, चिन्ह, संख्या, निश्चय, भाग, लकीर, अक्षर, अंकवार, सिद्धांत, अंश, किसी के नाम पर चला हुआ वंश, 9 मात्राओं का एक छंद, पहिए की धुरी, डालने का ढांचा, यानी इतने सारे अर्थ है। तो यहाँ पर मैंने 5 ही क्वेश्चन लिए हैं, और ये 5 क्वेश्चन इसीलिए लिए कि आप समझ सको कि अनेकार्थी शब्द होते क्या, अनेकार्थी और पर्यायवाची शब्दों में अंतर होता है। ठीक है, दिखने में पर्यायवाची शब्द जैसे होते हैं परंतु इनमें अंतर होता है, अलग होते हैं। तो अब आप जो अनेकार्थी शब्द है कोई अच्छी सी गाइड हो जिसमें ज्यादा दे रखे हो, उसमें आपको बार बार है वो पढ़ना है। यहाँ पर हम 5 ही क्वेश्चन देख रहे, ज्यादा इसमें टाइम आपका खराब होता है, हम टाइम खराब नहीं करेंगे, आप गाइड से अच्छे से इसको ध्यान से पढ़िए। वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर कीजिए। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।